होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आपके जो सीटेट को ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 30 मार्क्स से, जिसमें आपके 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट, यानी कि जो टोटल आपको 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और सीटेट एग्जाम में या फिर कोई भी आपका जो एग्जाम है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही से आपके क्वेश्चन कई बार जो रिपीट भी होते हैं। सो वीडियो सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं कि उससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो है अपकमिंग जो वीडियोज़ होती हैं जितनी भी, उसकी नोटिफिकेशन के द्वारा ही आप लोगों को पता चलेगा कि वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। सो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एवरी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट आपका सीटेट का एग्जाम देने वाला है पीआरटी लेवल का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके, उसमें वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द ग्रुप ऑफ नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा, यानी कि ये क्वेश्चन बना हुआ आपका बार बार रिपीट हो रहा है। गोवा के जो पड़ोसी राज्य है उसका समूह है कौन सा है? गुजरात जो है और महाराष्ट्र जो गोवा के जो पड़ोसी देश, आपके मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे को, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैप जो है मेरे को बनाना अच्छा नहीं आता, मेरे को ड्राइंग ही आती नहीं, तो आप समझ लेना कि आपको एक मैप है और उसमें है गोवा, यहाँ लगा लो कि उसके जो है पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। महाराष्ट्र और केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपका जो पड़ोसी जो गोवा है, उसके पड़ोसी देश जो पड़ोसी जो स्टेट है वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो है गोवा के पड़ोसी जो है वो राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैप से जो है वो 100% क्वेश्चन बनेगा, तो आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट जब हमारा क्वेश्चन होने वाला है 2, पीने का जो पानी होता है व्हाट इज सेफ ऑफ ड्रिंक, यानी कि जो पीने का जो पानी होता है उसको हम सुरक्षित जो है वो किस तरीके से रख सकते हैं? कौन सा जो जल है होता है वो कैसा होता है आपका? सुरक्षित जल, यानी कि पीने योग्य जो है वो जल होता है। फ्रेश वाटर होता है आपका, या फिर जो है वो पीने योग्य जो है पानी होता है आसूत जल होता है, या फिर नल का जो पानी होता है। तो पीने योग्य सुरक्षित जल कौन सा होता है आपका? सेफ जल वही होता है जिसको हम क्या करते हैं, पीते हैं, जिसको हम पीने के लिए जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बार बार जो है वो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जो है ये इनको जो है वो स्किप नहीं करना है, यानी कि इसको 100% आपको जो है वो करके जाना है इनको। तो अगर आप स्किप कर देंगे तो यानी कि आपको ये एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स कि आपका जो है वो वर्ष, यानी कि 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के जो रिसाव हुआ था, वो गैस जो है वो कौन सी गैस थी? यानी कि द भोपाल गैस स्ट्रेटजी, यानी कि वॉज कोज्ड बाय फॉलोइंग ऑफ गैस, कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी? तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ये कलर तो आपको, तो हम इसको क्या कर लेते हैं चेंज। तो मीथेन गैस जो है वो रिलीज हुई थी, या फिर क्या हुई थी आपका मिथाइल आइसोसेनेट जो गैस थी वो रिलीज हुई थी, या फिर आपका नाइट्राइज जो ऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हुई थी, या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, जो 1984 में जो आपको भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें जो गैस जो लीक हुई थी, रिलीज हुई थी, वो मिथाइल आइसोसेनेट जो गैस थी वो रिलीज हुई थी, और ये काफ़ी जो है वो एक भयंकर गैस त्रासदी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर टीचिंग एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग सच फिश विच इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि जो मिनी माता जो रोग होता है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यानी कि मिनी माता रोग किस वजह से होता है, यानी कि मछली में कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ पाई जाती है जो जिससे कि जो आपका क्या होता है आपका मिनी माता रोग आपका किससे होता है? पारा की वजह से होता है। तो मछली के अंदर जो है वो कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जिससे मिनी माता रोग होता है? कैडियम, आर्सेनिक जो है, पारा, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द बी। तो मरकरी जो होता है इसकी वजह से क्या होता है आपका मिनी माता जो है रोग वो होता है। नेक्स्ट है ओजोन परत से, आपको भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत से कभी भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होता। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ओक्योर्ड, यानी कि ओजोन परत का जो अधिकतम जो ह्रास है, ओजोन परत को जो हानि हो रही है, वो निम्नलिखित में से किस
यानी कहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो वो हानि जो है वो ओजोन परत की आपको देखने को मिल रही है। तो आपको कौन क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है ओजोन परत की जो है आपका ओजोन जो लेयर है वो हमें किसे यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। भूमध्य रेखा पर आपको या फिर नॉर्थन जो ध्रुव होता है उसके ऊपर दक्षिणी ध्रुव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो दक्षिणी जो ध्रुव होता है उसके ऊपर ओजोन लेयर का जो है वो ह्रास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किस गैस के जो है के कारण जो वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है वो अम्लीय हो जाता है। विच गैस डिसोल्व इन रेन वाटर मेक्स द रेन वाटर एसिडिक, यानी कि वो पानी को जो क्या बना देती है, अम्लीय बना देती है। तो कौन सी ऐसी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है आपकी जो गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है या फिर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड जो गैस होती है फ्रेंड्स, ये अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसके अंदर घुलकर जो है वो अम्लीय वर्षा का जो वो कारण बनती है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल संग्रहण जो है वो क्या होता है, पानी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो पानी को जो बांट दिया जाता है उसका वितरण कर दिया जाता है वो आपका जल संग्रहण कहलाता है। या फिर प्रयुक्त जल का संग्रह या भंडारण, कलेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ यूज्ड वाटर, या फिर वर्षा का जल का जमाव करना, रेन वाटर डिस्पोजेज ऑफ स्टोरेज, या फिर नन ऑफ द दीज। यानी कि जो वर्षा जल संरक्षण क्या होता है फ्रेंड्स, कि प्रयुक्त जो जल होता है उसको भंडार करना, उसको कलेक्शन को जो है उसको स्टोर करके रखना ताकि जो हम आगे उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, विच ग्रीन हाउसेज गैस आर जो है प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमोसफियर, यानी कौन सी जो ग्रीन हाउसेज गैसें हैं जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित रहती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो ये कौन सी गैस हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी गैस होती है जो ह्यूमन के द्वारा रिलीज होती है, और जो है जो आपके प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, ये इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है आपकी, एक तो आपको ये याद रखना है ग्रीन हाउसेज गैस के अंदर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है फ्रेंड्स, ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये आपकी जो है वो ग्रीन हाउसेज गैस के अंदर नहीं आती। तो आपको ये अच्छे से जो वो याद करके रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे रखा होता है तो बच्चों को ये इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन इंडिया इज मेनली कंसर्न्ड विद मेजरिंग पोल्यूशन, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जो ऐसी एजेंसियां जो मुख्य रूप से प्रदूषण जो होता है, पोल्यूशन होता है, उसको जो मेजर करने से संबंधित आपकी बनाई गई है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन हम देखते हैं, ग्रीन जो ट्रिब्यूनल जो है वो है एजेंसियां, ये आपके पोल्यूशन को मेजर करती है। या फिर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो है वो आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है आपका ये प्रदूषण को जो है मेजर करता है। या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, या फिर सर्व ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है इसको मेजर करता है, इसका पता लगाता है कि कितना पोल्यूशन आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, द मेजर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर विच इज क्लोज्ड ऑफ द अर्थ रिदम इज, यानी कि वायुमंडल का जो प्रमुख सा जो सतर होता है, जो पृथ्वी जो ताल के जो है वो नजदीक होता है। तो कौन सा जो ऐसा मंडल होता है वायुमंडल में, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। तो सबसे जो आपके जो मंडल होते हैं, सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल और फिर आयन मंडल। तो सबसे पृथ्वी के नजदीक होता है आपका क्षोभ मंडल। सबसे फर्स्ट जो है वो ट्रोपोस्फियर जो होता है ये आपको पाया जाता है। नेक्स्ट आपका कि फॉर विच वर्क वॉज राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भारत जो वो संघ है अवॉर्डेड द, आपका क्या है, मैगेसिस जो अवार्ड होता है, यानी कि तरुण भारत संघ जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका पानी बचाओ यानी कि जल संरक्षण से संबंधित है। राजेंद्र सिंह को एक जो वे महान पुरुष थे जिन्होंने जल संरक्षण की जो आपका के किस वजह से इनको अवार्ड मिला गया था, जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए, आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के लिए, वन संरक्षण के लिए, या फिर आपके सौर जो ऊर्जा है यानी कि आपकी सोलर जो एनर्जी है। तो किसके लिए अवार्ड मिला था राजेंद्र सिंह को, तरुण भारत संघ के द्वारा। तो जल संरक्षण के यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए इनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आपका कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैक्सिमम ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग, यानी कि कौन सी जो गैस है जो भूमंडल में जो तापमान में क्या करती है आपका भूमंडलीय तापमान यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जो है वो उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सी गैस है फ्रेंड्स, आपको जो है वो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो टेम्परेचर को जो है वो बढ़ाने में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
डोमेस्टिक कैस्ट्रल एंड सीप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ग्रीन हाउसेज गैस, यानी कि जो घरेलू मवेशी होते हैं हमारे, जो भेड़ बकरी भैंसे गायें होती हैं, वो किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन के लिए, या फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। यानी कि जो भैंसों के, जो आपके गाय के जो गोबर के उपले होते हैं उससे आपके कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस को जो है वो निकलती है। तो ये मीथेन गैस के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है निकलती है इसे वायुमंडल का कौन सा जो भाग है जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो पृथ्वी को पास आने से रोकती हैं? विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट राइजिंग। ये काफ़ी जो इससे चर्म रोग, स्किन रोग जो है वो त्वचा के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं ये किरणें। तो कौन सा जो ऐसा मंडल है जो आपको क्या करता है, इसको पास आने से रोकता है? तो ये होता है समताप मंडल, क्योंकि ओजोन जो लेयर है वो समताप मंडल की द्वारा जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है वो जमीन पर नहीं आने देती। मिनी माता जो रोग होता है प्रदूषक जनित रोग है, और जो है ये किस वजह से होता है, यानी कि जो इसका परिणाम है वो क्या होता है? मिनी माता रोग में आपको क्या देखने को मिलता है? समुद्र में बिखरे तेल की वजह से, वायुमंडल में आर्सेनिक जो है उसको जमा हो जाने से, या फिर जो है आपका क्या होता है, आपका टू रिलीज इंडस्ट्रियल मर्करी इनटू वाटर, यानी कि औद्योगिक जो पारा होता है उसको वह छोड़ देने से, या फिर आपका जो है फ्रेंड्स जो कार्बनिक जो वेस्ट जो पदार्थ होता है जो रिलीज होता है वाटर के साथ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मिनी माता रोग, जो पारा की वजह से होता है, जो व्यर्थ में हमें क्या करता है, हमें देखने को मिलता है। आपका पानी के साथ जो है वो पारा जो है बहा दिया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया से। तो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मिनी माता डिजीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मिनी माता जो रोग है वो किससे संबंधित रहता है? तो किससे होता है आपका मिनी माता रोग? आपका HG पोल्यूशन से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ईवीएस में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। क्या तो क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगी जब आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। बाय बाय एवरीवन।